अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम फूड की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत की हाजिर हैं। और आज आप लोगों को मेरा थोपड़ा फुल टाइम उजड़ा हुआ नजर आ रहा होगा। उजड़ा तो वैसे भी वाह होता है, लेकिन आज कुछ ज्यादा नजर आ रहा होगा क्योंकि हफ्ते से आपके भरा के पीछे जुकाम, बुखार और खांसी ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ गई है जैसे आजकल के लोंडे बच्चियों के पीछे पड़े होते हैं। अगर इतनी चाहत और शिद्दत के साथ मैं अपने उस दोस्त के पीछे पड़ता जिसने मेरे साथ मोबाइल का स्कैम किया तो उस्ताद जी अभी तक मेरा मोबाइल मेरे पास होना था। अब जुकाम होना, बुखार होना, खांसी होना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन गाड़ी का काम उस्ताद जी नहीं रुकने चाहिए। वो एक बड़े मशहूर कहावत है कि वो फटे तो फटे, नवाबी ना खटे। और अभी मेरी भी सेम यही सिचुएशन है। दिल मेरा 100% यही कह रहा है कि मैं अपने ताजमहल के शाही बिस्तर के ऊपर लम्बे पैक करूं चिल, लेकिन मेरे अंदर की बाप की ममता जाग जाती है। मुझे अपने बच्चे हबशी ब्लैक और अपने सुतेले बच्चे रिबॉन का ख्याल आ जाता है। तो आज हमने एक तीर से दो शिकार करने हैं। हबशी ब्लैक की हमने छत दे के आनी कोशिश के लिए, और रिबॉन के लिए जो हमने बकेट शीट्स मंगवाई थी वो हमने दे के आने की कोशिश के लिए, क्योंकि जब तक हमारे छत की कोशिश नहीं होती हम बाकी इंटीरियर की फिटिंग नहीं कर सकते। की हो गया। क्योंकि एक बार हमारी सीट्स रोल केज और फटा लग गया तो उसके बाद आप गाड़ी की छत के साथ किसी किस्म की कोई हैंकी पैंकी नहीं कर सकते। रिबॉन के बारे में बात करें तो उसका 6 स्पीड शिफ्टर लाला जी फ्रेंड ने पिंडी से लेके आना है, FD2 टाइप आर का जेन्युइन वाला। तो जब तक वो नहीं आता तब तक उसके जो बाकी काम है हम वो सारे के सारे खड़का के रख देंगे। बुखार की अपडेट के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल 101 है, हमारा गुजारा हो जाएगा। तो चलो फिर चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को उन सीट्स का गेड़ा कराता हूँ जो कि हमने रिबॉन के लिए मंगवाई थी। तो ये सीट्स हमने अपने फ्रेंड इजाज साहब आराम से खरीदी थी, उनके 88 करोला के अंदर लगी हुई थी। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। सीटें तो पुरानी हैं लेकिन यहाँ पे आपके पुराने इसको बारिश से फुल सेफ रखा हुआ है। ये देखो जी, ये उस्ताद जी स्पार्को की ओरिजिनल सीट्स हैं। गंद सारा थल्ले सुटिए। एक एयर इनटेक है, ये प्रोजेक्ट जनाजे का एयर इनटेक था जो हमारे पास आई थी। इसके अंदर उस्ताद जी जितना भी वो फोमिंग वगैरह होती है, फिल्टर वगैरह होता है, सारा का सारा ही फना आया हुआ है। चल मेरा तो छुट्टी तू भी साइड पे हो, तू भी साइड पे हो। और उस्ताद जी ये बहुत लाइट वेट सीट्स हैं। ये देखो, एक हाथ से मैंने उठाई नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप खुद ही हिसाब लगा लें कि कितनी लाइट वेट सीट्स हैं। सीट्स की कंडीशन के ऊपर है तो कंडीशन थोड़ी बहुत माठी है, लेकिन जिस प्राइस ब्रैकेट में हमें ये मिली है ना, आप समझ लें एक किस्म की ये बकेट सीट्स हमें फ्री मिली है। यहाँ पे हल्की सी मोरी है, यहाँ पे मोरी है, उसके अलावा यहाँ से मेरे ख्याल में पोशिश बाहर आई हुई है। लेकिन जो चीज़ें हैं ना इसके अंदर, जो प्लास्टिक इसके टिम्स वगैरह वो सारे के सारे कंप्लीट है। इन बकेट सीट्स को हमने बस कोशिश करवाना है, उसके बाद ये 10x10 हो जाएंगी। तो जी बड़ी हल्की सीटें हैं। मैं कहता मैं लारी अड्डे के 4 चक्कर लगा लूँ इन सीट्स को उठा के। सीट्स को फ्रेश गिली टाकी शाकी मार के थोड़ा बहुत साफ सूफ कर लेते हैं ताकि HRV अंदर से गंदी ना हो। फ्रेश गिली टाकी मारने के बाद सीट्स की हालत पहले से काफ़ी बेहतर हो गई है। अब ज़रा ध्यान लेके आते हैं अपने मनपसंद बच्चे के ऊपर जो कि है हबशी ब्लैक फॉर यू। सबसे पहले इसको अपने 2 चीज़ों वाले कफन के अंदर से अनदफन करते हैं। आपका प्राइस गाड़ी का काम अंडरग्राउंड करता रहा है सारा का सारा। ये चेक करो जी, सबसे पहले मैं सुबह पूरा घंटा लगा के इसका जो बैक वाला शीशा है ना वो सारा का सारा साफ़ किया। इसके ऊपर पर नहीं दुनिया जहाँ की फवार फूर पड़ी हुई थी, ब्लेड से साफ़ किया। फिर इसके ऊपर मैंने मिट्टी का तेल मारा, तब जाके हमारी बैक स्क्रीन साफ़ हुई है। इंटीरियर की प्रोग्रेस के ऊपर हैं तो आपके पुराने सारी गाड़ी के अंदर इसका नमदा वगैरह बिछा दिया है। उसके अलावा मीटर के ऊपर वाला जो कवर था वो भी मैंने फिट कर दिया यहाँ पे। अब हमने सिर्फ एक काम करना है जो कि हमारा डैशबोर्ड कराया गया है, वो है उस्ताद जी इसका ये वाला जो पीस है उसको हमने निकालना है यहाँ से बाहर कितने की, और इसके पीछे वाला जो नट है ना वो हमने लेके आना है ताकि हम इसको एक बार फिर से इसकी जगह पे फिट कर पाएँ। हबशी ब्लैक की छत भी मैंने उतार ली है और हमारी छत की बहुत नाजुक सूरत हाल है। ये देखो, यहाँ तक सब ठीक था, यहाँ से सब खराब होना शुरू होता है। देखो टोटा किया है इसको मैंने। अब जब गाड़ी पेंट हो रही थी तब आपके पुराने फुल वैशी होकर इसको उतारा था तो ये आगे से फट गई थी सारी, बैक से सारी फट गई थी। उसके बाद रोल के पेंट करते हुए मैं कहा छत तो नहीं लगानी है, तो मैंने इस छत को भी साथ में लाल माले रंग के बीच रंग करके रख दिया था। अब हमने हबशी ब्लैक के अंदर कौन से कपड़े के अंदर छत लगवानी है तो सेम वही कपड़ा इस्तेमाल करेंगे जो कि काली साहब के अंदर लगा हुआ है। ये जो सारा काम मैं अभी कर रहा हूँ ये एक बाप की ममता है अपनी गाड़ी के लिए। और ये जो आपको पाल दानेदार लगे ठाकरे वाली चाय और साथ में काले रंग के जूते नज़र आ रहे हैं, ये एक माँ की ममता है मेरे लिए। तो जी हम हैं 1990s में पैदा होने वाले लोग, हमें ऑप्शंस नहीं दी जाती, हमें डायरेक्ट ऑर्डर मिलता है। मैं चंगा भला अपनी फेवरेट चप्पल पहन के खानक्रू जा रहा था, अम्मा जी ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है।
सबसे पहले सॉक्स पहनो, बाद में जूते पहनो। नहाने के बाद मेरे पाँव पे ऐसी खुशी आती है जैसे लाश ही होती है। उसके अलावा अभी मेरा 0.0000.1% अभी मूड नहीं है, ना दिल है चाय पीने का, लेकिन यहाँ पे चाय पड़ी हुई है और मुझे पीनी भी पड़ेगी। अगर हम इस चाय को नहीं पीते तो ज़्यादा कुछ नहीं होना। अभी मैं दरवाजे की इस पार बैठा हुआ हूँ, अगली बार मैं उस पार बैठा हूँ। चाय हमने पी ली है, जूते भी हमने पहन लिए हैं, साथ में सॉक्स भी हमने पहन लिए हैं। सामान सारा चुक के हमने अब्बा जी की HRV के पीछे छोड़ दिया। ये हमारी दोनों बकेट सीट्स हैं, ये अफशी ब्लैक की छत है। तो उस्ताद जी आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्रेश स्टार्ट फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी, हे जिंदगी ने जिंदगी पर गम दिए, जितने भी पेट्रोल के पॉइंट दिए सब कम दिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे क्या साहब पागल बंदा है, तबीयत इसी खराब हुई हुई है, चुप करके घर आराम कर, क्या गाड़ी काम करवाने जा रहा है। तो उस्ताद जी टेंशन की कोई बात नहीं, आपकी भरा की बचपन से ट्रेनिंग ही ऐसी की गई है। अपनी जो अम्मा जान है ना, उनका सेम वही हिसाब है। राणे ने जो कहा था वो क्या था, उन्होंने एक बार कोई बात बोल दी वो फिर पूरी होनी चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। अम्मा जान ने एक बार कहा था कि बेटा जी स्कूल में कभी छुट्टी नहीं करनी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके भरा के स्कूल में 100% अटेंडेंस रही है, चाहे जुकाम हो, बुखार हो, पेट दर्द हो, जो मर्जी हो। पहले स्कूल, बाद में बाकी चीजें। जब मैं 3 क्लास में था तो मैं मुल्तान पढ़ता था। स्कूल का नाम था एशिया क्रिश्चियंस का स्कूल था। तो वहाँ पे एक प्ले आया हीर रांझे का, तो आपका भरा उसमें जी रांझा बना है, टिंड उत्ते फुल टाइम पगड़ी पा के, थलों तो तिल ला के, लाकनी पा के, मुँह च बांसुरी घुसा के फुल टाइम पिंगनी विंग। अब जिस दिन प्ले था उसकी सुबह मेरा सर पाड़ गया। सर कैसे फटा है, मैंने ईंट उठाई है, हवा में फेंकी है, वापस आके मुझे बज गई, सर पाड़ गया। ये देखो यहाँ से करके मलका सा गंजाऊं, यहाँ से मेरा सर फटा हुआ है। मैं कहा लो उस्ताद जी आज तो छुट्टी पक्की है, लेकिन हुआ वही जिसका डर था। अब्बा जान मुझे हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे जाके सर पे टांगे शांगे लगवाए हैं, पट्टी शट्टी की है। उसके बाद वापसी पे मुझे स्कूल छोड़ गए। वहाँ पे जाके मैंने रांझी वाले कपड़े पहने हैं और जाके पूरा प्ले परफॉर्म किया। अब जिस बंदे का सर फटने के बाद भी उसको घर नहीं बल्कि स्कूल छोड़ा जाए, उसको ये बुखार शुखार से कहाँ फर्क पड़ना। और यही चीज़ बचपन से लेके अब तक मेरे साथ है। तबीयत खराब करो उस्ताद जी कोई टेंशन नहीं है, जो काम करना है वो करना ही करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा, कभी टेंशन नहीं ली। आपका भरा मौजूद है गुलशन के पास। लाला जी किस तैयार की गई मरकज का रिव्यू करने आए हैं। ये गाड़ी कम्प्लीटली 0 to 100 खान क्रू पे तैयार की गई है। इस गाड़ी के जितना भी काम है, डेंटिंग काम, मैकेनिकल काम, पेंट शेड का काम, इलेक्ट्रिकल काम, सस्पेंशन का काम, इंजन काम, जितना भी काम है सारा का सारा लाला जी मेरे फ्रेंड ने बजाते खुद की है। सबसे पहले हम हमेशा की तरह गाड़ी के एक्सटीरियर से शुरुआत करते हैं। तो इस गाड़ी को ऑडी का मैरून रंग किया गया है। उसके बाद आप गाड़ी की डेंटिंग के ऊपर आ जाएं, गाड़ी की आप बॉडी लाइन चेक करें, गाड़ी की फ्रंट शो चेक करें। ये देखो उस्ताद जी बम्पर की सेटिंग चेक करें, गाड़ी की बॉडी लाइंस देखें आप, तमाम लाइंस बराबर हैं। जितना उस्ताद जी ऊपर वाया है उतना ही नीचे वाया है। उसके बाद आप पेंट की क्वालिटी के ऊपर आ जाएँ तो उस्ताद जी ये देखो पूरी गाड़ी के ऊपर माशाल्लाह से कहीं भी धलक का आपको नामो निशान नज़र नहीं आ रहा, कहीं भी आपको पट्टी पुटीन वगैरह नजर नहीं आएगी। गाड़ी के एक्सटीरियर के ऊपर ज्यादा पंगे शंगे नहीं किए गए, इसको सुशील और खूबसूरत अंदाज में तैयार किया गया है कि गाड़ी बाहर से स्लीपर लुक दे। स्लीपर का मतलब क्या होता है कि उस्ताद जी गाड़ी बाहर से देखने में बिल्कुल सादी सादी लगती है, लेकिन उसके अंदर जो इंजन होता है वो फुल टाइम वैसी किस्म का होता है। इंजन इसके अंदर कौन सा है तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ। लाला जी बिस्मिल्लाह कीजिए। उस्ताद जी ये गाड़ी 4GR के साथ आई थी। अब ये जो मार्केट्स वाले हैं ना, इनका पुठा सा हावी है। जो 4GR होता है वो 2500 सीसी होता है, जो 3GR होता है वो उस्ताद जी 3000 सीसी होता है, और जो 2GR होता है वो 3500 सीसी होता है। ये गाड़ी जेनवन 2500 के साथ आई थी, जिसको हम 4GR कहते हैं। लाला जी मेरे फ्रेंड ने इसके अंदर 2GR इंस्टॉल की है, जो कि होता है 3500 सीसी इंजन, और साथ ही साथ इसके अंदर कस्टम मेड इनटेक पाइप भी इंस्टॉल की है, और इस इनटेक पाइप के अंदर एयर फ्लो सेंसर की भी प्रॉपर फिटिंग बनाई गई है। गाड़ी को अगर आप लोग बाहर से देखें तो आपको गाड़ी थले थले नजर आती है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बिलिट्स के ओरिजिनल डब्बा पैक 3-वे कॉइल ओवर्स इंस्टॉल किए गए हैं। 3-वे में उस्ताद जी कौन कौन सी 3 चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले ऊपर थल्ले की सेटिंग आती है, स्प्रिंग प्रीलोड की सेटिंग आती है, और साथ ही साथ हार्ड सॉफ्ट की भी सेटिंग आती है। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया इस गाड़ी के इंजन को अपग्रेड किया गया है, तो इंजन के साथ साथ इसकी जो ब्रेक्स हैं उनको भी अपग्रेड किया गया है। इसके अंदर लेक्सस की 4 पिस्टन कैलिपर और साथ में बड़े डिस्क वाली ब्रेकें इंस्टॉल की गई हैं। आप इसके तवे और कैलिपर का साइज चेक करें। इसका कैलिपर यहाँ पे फुल नेड़े तेड़े हुए है ओरिजिनल रिम के। फ्रंट के साथ साथ इसके बैक के ब्रेकिंग सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है। ये चेक करो उस्ताद जी खूबसूरत आवाज।
गाड़ी के इंटीरियर को ओईएम हालत में रिस्टोर किया गया है। आप देखते हैं गाड़ी के इंटीरियर के अंदर एक एक चीज़ कंप्लीट है। इंटीरियर के अंदर आफ्टर मार्केट कौन सी वैरायटी लगाई है, तो हमने इसके अंदर क्राउन का स्टीयरिंग इंस्टॉल किया है और इसके तमाम बटन्स वर्किंग है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये बीच वाली स्क्रीन पसंद नहीं होती, तो यहाँ पे उस्ताद जी ने बिग वैरायटी लगाई है। एक तो ये मैंने उत्ते नहीं करना आंदा, ये चेक करो जी, फ्रेश एंड्रॉइड पैनल फॉर यू, 260 दा फ्रेश मीटर फॉर यू। चलो उस्ताद जी बिस्मिल्लाह करिए, एनू जान दियो, पहले एनू भी जान दियो, फोन करो। बार बार रश आ जाता है उस्ताद जी, माशाल्लाह से गाड़ी की आवाज़ बहुत डाटी है। स्टेनलेस स्टील पाइपिंग और ब्रांडेड एग्जॉस्ट का यही फायदा है कि आपकी ना बड़े स्मूथ किस्म की आवाज़ आती है। ये उस्ताद जी आप जो स्ट्रेट पाइप कराते हैं ना, वो बखरा ही करके आवाज़ आती है। ये देखो, ओए ओए ओए, अच्छा जी फुल्ली ऑफ रोडिंग करने जा रहे हैं एक बार फिर। स्पीड ब्रेकर बहुत ने। आप लोगों को बताता चलूं कि ये गाड़ी अभी स्टॉक है, इसको हमने ट्यून शून नहीं कराया हुआ, ये अभी स्टॉक 2GR भाग रहा है। ये उस्ताद जी पाइपिंग चेक करो, वेरी नाइस, खूबसूरत। हुन चलिए इमरान पोशिश थे और जाके रिबॉन की सीट्स दे के आते हैं और अब शी ब्लैक की छत दे के आते हैं पोशिश के लिए। आपका भरा सारा साजो सामान लेके पहुंच चुका है इमरान पोशिश पे। उस्ताद जी सुनाए क्या चाल है आपका? शुक्र है साहब, आप सुनाए, आ गई याद हमारी? कभी कभी आती है, लेकिन जब भी आती है बड़ी जोर की आती है। अच्छा, अब उस्ताद जी ये है हमारी शी ब्लैक की छत, इसकी हालत देख लिया आपने। 1122 ही आई साहब, इसका क्या हाल किया देखें यार। ये मैं बड़ा ऑपरेशन किया था, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए 1 पीस में लेके आया हूँ। सर्जरी करके इन्होंने कहा था छत पूरी लेके आनी है, मैं तो 4 इसमें बड़ी हुई थी, स्पेशल टेपे करके लाई हूँ आपके लिए। ये मेरा आपके लिए प्यार है। इसके लिए कोई अच्छा कपड़ा दिखाओ मुझे, काले रंग का। सीटें भी करेंगे, पहले छत दे बताओ। साहब देखें, कपड़े की वैरायटी हमने मंगवाई आपके लिए खसूसी, ये दोस्तों के लिए जो कि ब्लैक कलर में करना चाहते हैं कन्वर्ट। तो ये देखें बहुत इम्पोर्टेंट कपड़ा है, वाटर प्रूफ। ये सारा कपड़ा, इसमें लाइट ग्रे कलर भी है, ब्लैक कलर भी है। जैसे भाई साहब को फुल हफ्शी ब्लैक, काला तो काला ब्लैक, ये देखें फुल काला जापानी कपड़े हैं। सीटों पे भी लग सकता है, छत पे भी लग जाएगा, गत्तों पे भी लग जाएगा। इसमें काफी वैरायटी है हमारे पास, ये देखें बहुत सारी, जैसा आप पसंद करेंगे। ये थोड़ा प्लेन प्लेन है, इसमें ये वेलवेट टाइप का, ये इसकी सीट भी हो सकती है। ये देखें लाइट ग्रे भी है, वो देखें ग्रीन वाला ब्लैक। तो ये टेक्सचर चेंज है सारों का, ज्यादा पता है कि जो करवाना है। इसमें ये देखें लाइट ग्रे भी है, लाइट ग्रे भी। 80 कराना साजी काला। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ये है, बल्कि 3 है। एक ये है और एक ये है। इधर ऑप्शन तो बहुत ज्यादा है, जितनी आप कहेंगे हो जाएगा। हैं सारे काले, लेकिन टेक्सचर का फर्क है। हाँ, ये ज्यादा प्यारा है। कंबल ये डन कर दो छत के लिए। ओके हो गया। उसके बाद अब सीटों के ऊपर आ जाओ। सीटों के लिए बकेट सीट वाला कपड़ा चाहिए सबसे पहले। तो वो तो ये बड़ा हुआ है, दिखाओ। ये बकेट सीट वाला ब्लैक कपड़ा। आहो, ओके ओके है। उसके अलावा ये जो इसमें बीच में लेदर लगा हुआ है, ये मुझे ऐसे ही चाहिए, ऐसा कुछ बताओ। किसी तरह ये देखो ना, ये ये डिजाइन है ना, जो है, जो इसका अपना डिजाइन है ना, इसी तरीके से हम इसको बिल्कुल प्रॉपर बनाएंगे। ये देखें, जहाँ पे पट्टी ब्लैक आ रही है इसी तरह ब्लैक लगा देते हैं। लेदर बकाया सारा कपड़ा ला देते हैं। लेदर दिखाओ ऐसा कहाँ पे है? ये पड़ा हुआ वांगी वालों का। वांगी की होता है वांगी, ओ भाई मटेरियल है, ATS प्लस 1 नंबर मटेरियल। अच्छा, और वांगी कंपनी का, ये हम अच्छे वाला स्क्रैच लेस होता, खराब ही नहीं होता। तो ये इसी तरह का लेदर लगा के बिल्कुल, ये आप देख लें सीटें। हेलो उस्ताद जी, ये जो बाकी का सारा हिस्सा है इसको हम बकेट सीट्स वाले काले में कर देंगे, और ये जो लेदर वाला हिस्सा है इसके ऊपर हम वांगी लगा देंगे। वांगी वालों का। भाई कितनी देर में काम होगा? इंशाल्लाह अगले पीर मंगल बुध को हो जाएगा। दिन बताओ कितने हैं? आज क्या है? आज मैं डेट नहीं ना बताता वीडियो में। तो ऐसे बता दो 3-4 दिन लगेंगे। 4 दिन में आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। थोड़ा सा काम में फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह काम A1 हो जाएगा। आपको पता है हाजी साहब कैसा काम करवाते हैं, तो
तो इंशाल्लाह करके आपको साथ साथ हाई साहब को कॉल करेंगे, हाई साहब आएंगे और फिटिंग कर देंगे। ओके उस्ताद जी, फिर मैं आपसे 3 दिन बाद मिलता हूँ। ओके अल्लाह। लेकिन अगर आप लोगों ने भी कोई पुशी काम करवाना हो तो आप इमरान पुशिश पे आ सकते हैं, पुशिश करवा सकते हैं। तो जी आज जैसी किती है वादू मेहनत मुशक्कत, अब बेशक मेरे मुंह पे 12 बजे हुए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। जुकाम अभी तक है, लेकिन हमारा जो बुखार है वो खत्म हो गया। उसके अलावा गला भी पहले से काफी बेहतर है। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।